का टुकुर टुकुर देख रहे हो? चैनल तो सब्सक्राइब करते नहीं हो तो भैया चैनल पहले सब्सक्राइब करो और उसी के बाद जो है वीडियो देखो। साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दो ताकि हमारी वीडियो जो है तुम्हारे पास सबसे पहले आ जाए। हेलो दोस्तों, मैं कामरान खान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल कामरान सर झांसी में। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं नंबर सिस्टम की क्लास 5, जिसमें मैं डेली आपको 20 क्वेश्चंस करवा रहा हूं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और उनको मैं बेस्ट मेथड से कराता हूं आपको और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों जो एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में 70% कंटेंट उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही वह संख्याएं चेंज करके वो पूछता है। तो अगर आपकी तैयारी प्रीवियस ईयर पे बहुत अच्छे से है तो 70% मार्क्स आप प्रीवियस ईयर से पा सकते हो। जो 30% बचता है उसके लिए आप जुड़ सकते हो मुझसे टीचमेंट ऐप पर, जिस पर मैं पूरा बेसिक टू हाई लेवल आपको कोर्स करवा रहा हूं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज होगी तो दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन विद इन सेकेंड बना सकते हो बहुत ही आसानी से। तो मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। कह रहे हैं यदि x माइनस वाई बराबर 2 है तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20 है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान होगा। तो दोस्तों जो दिया हुआ है, सबसे पहले x माइनस वाई बराबर 2 दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20। तो यहां से आप देख सकते हो कि आपको निकालना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर रख दीजिए तो यहां से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। तो x माइनस वाई का मान यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो यहां से उठा के x माइनस वाई बराबर 2 है तो यहाँ पर आप 2 रख दोगे x माइनस वाई की जगह, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20 है। तो यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह कितना उठा के रख दोगे, 20 यहां से उठा के रख दोगे माइनस के 2xy। अब दोस्तों यहाँ से 2xy माइनस का है, इसका पक्षांतर इस साइड कर दो तो ये हो जाएगा प्लस के 2xy और बराबर में है 20। ये 2 दूनी 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा और इसका पक्षांतर कर दो इस साइड 20 के पास तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से x इंटू वाई जो आएगा 16 है और 2 का एक्स वाई में क्या हो रहा गुणा, तो इसका हमने पक्षांतर कर दिया यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका 16/2। तो 2 से 16 कटा आपका 8 बार, ठीक है। तो ऐसी दो संख्याएं x इंटू वाई जिनका गुणा करें तो 8 आ जाए। तो देखिए कैसे कैसे 8 बन सकता है, 1 गुणे 4 करें तो 8 बनेगा, 1 गुणे 8 करें तो 8 बनेगा, या 2 गुणे 4 करें तो 8 बनेगा, है ना। तो यहां से आप देख सकते हो कंडीशन सेटिस्फाई यहां पर करा लो कि x माइनस वाई बराबर 2 है। तो अगर 4 x माने, हम x को हम मान लेते हैं 4 और y को मान लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 मतलब 2 आ जाएगा, है ना। और x का स्क्वायर मतलब 4 का अगर इस पर सेटिस्फाई कराओ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20 है, इस पे आप x बराबर 4 रखो मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और y स्क्वायर, y का मान कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 16 और 4 20 हो रहा है। तो दोस्तों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर रख सकते हो मान सीधा कि 4 हो गया x का मान और y का मान हो गया 2, तो x प्लस वाई का मान x प्लस वाई 4 प्लस 2 पूरे का होल स्क्वायर ये अपन को फाइंड करना है। तो 4 प्लस 2 6 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका जिससे आप कर सकते हो। यहाँ पर भी मैंने यहां से थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट कर दिया, नहीं तो आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते तो वहां से फिर आपका आता। अब यहां से चलते हैं कि इसका क्या तरीका आप दूसरा अपना सकते हो। यहां पर दोस्तों कहा हुआ है कि x माइनस वाई, इसका सेकंड तरीका देखो।
जिसे आप विद इन सेकेंड में कर सकते हो। थोड़ा सा ऑब्जर्व करके क्वेश्चन को आप इसे जल्दी कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20 है। तो आपको सिर्फ संख्याएं ही तो पहचानना है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो आप वैल्यू पुट करिए कि x माइनस वाई क्या रखें कि 2 आ जाए और उनके वर्गों का योग करें तो 20 आ जाए। मतलब आप समझ रहे हो कि वर्गों का योग 20 हो रहा है, मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ये जो भी संख्याएं हैं वो 5 से बड़ी नहीं है, है ना, क्योंकि 5 का स्क्वायर अगर आप यहाँ पे 5 रख देते हो तो 5 का स्क्वायर 25 और कोई भी संख्या जोड़ो, आप 0 ही क्यों ना रख दो बाई की जगह, तो भी 20 से बड़ा होगा ना। तो थोड़ी सी बात को समझिए कि आप यहाँ पे जो भी मान रखोगे x और y का वो 5 से छोटा ही होगा। तो बड़ी से छोटी संख्या घटाओगे ना, अगर हम 5 से छोटा माने 4 और इन दोनों में अंतर 2 का होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 माइनस 2, तो ये सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन 2 बराबर 2, है ना। यहां पर भी सेटिस्फाई करके देखें, अगर x का मान 4 रखा तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 20, तो 4 का स्क्वायर हुआ 16, 2 का स्क्वायर हुआ 4 बराबर 20, तो 16 और 4 20 बराबर 20। कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो x की जगह आप 4 रखोगे, y की जगह 2 रखोगे, तो 4 प्लस 2 हो जाएगा आपका 6 और 6 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा 36। तो इस तरीके से आप बेस्ट टेक्निक अपना सकते हो इस क्वेश्चन को करने की। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 82 है, 3.25 into 3.25 3.25 into 3.25 plus 1.75 into 1.75 minus 2 into 3.25 multiply 1.75 upon 3.25 multiply 3.25 माइनस 1.75 मल्टीप्लाई 1.75। तो दोस्तों यहां पर आप देखो कि संख्याएं जो ऊपर हैं 3.25, नीचे भी 3.25, 1.75 1.75 नीचे भी है, और ऊपर 2 इंटू 3 इंटू 3.25 और 1.275 1.75 दिया हुआ है। तो संख्याएं कहीं ना कहीं हमारी 3.25 और 1.75 पर ही घूम रही हैं। जब इस तरह का आपको रिपीटेशन दिखे संख्याओं का, तो यहाँ पर कोई ना कोई टेक्निक तो जरूर लगती है। अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो कि 3.25 को अगर आप a मान लो तो a बराबर है 3.25 और 1.75 को आप b मानो तो 1.75 हो गया b के बराबर। तो यहाँ पर 3.25 की जगह अगर आप a रखो तो a गुणे a मतलब a स्क्वायर प्लस 1.75 की जगह अगर आप b रखा है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 3.25 की जगह, यहाँ पर 3.25 की जगह हमने माना है a, तो इसको a रख दो, इंटू 1.75 को आप b रख दो, अपॉन 3.25 इंटू 3.25, तो 2 बार है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1.75 इंटू 1.75, तो ये हो जाएगा आपका b का स्क्वायर, क्योंकि 1.75 को हमने माना है b। तो ऊपर आप देख रहे हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहां से a माइनस बी और ऊपर स्क्वायर था तो ये कट गया, तो आपका बचता है यहां से a माइनस बी मतलब 3.25 माइनस 1.75 अपॉन a प्लस बी, मतलब यहां से हो जाएगा 3.25 प्लस 1.75। तो यहां पर आपका आ जाएगा 3.25 में से 1.75 माइनस कर दो आप इस तरह से करोगे 3.25 और 1.75 इसे आप माइनस कर दो, तो 5 में से 5 गया, ये 0 बचा,
12 में से 7 गए तो बचे 5, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो बचा 1। तो ये आ गया आपका 1.50। और दोस्तों इसे जोड़ने पर देखिए क्या आएगा, तो इन दोनों को आप जोड़ दो, 3.25 और 1.75, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 5 और 5 हो जाएगा 10, 0 और 1 हासिल, 2 और 1 3, 3 7 10, 10 की 0 1 हासिल, तो यहाँ पर 4 और 1 ये 5, तो यहाँ पर आपका आ गया 5.00। तो जो घटाने पर अपना आया 1.50 और जोड़ने पर आपका आया 5। अगर यहां से हम पॉइंट हटा दें तो यहाँ आ जाएगा 2 जीरो, एक जीरो से आप एक जीरो को काट सकते हो। 5 का 15 में भाग दिया तो 3 बार गया, और 3 का जब आप यहाँ पर 3 में 10 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 0.3। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.3। लेकिन ये काफी मैंने बेसिक से आपको समझाया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को इतना करना ही नहीं था। जब आपने देखा कि सारी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, मतलब 3.25 दो बार, तो इसको आप डायरेक्ट मन में ही कैलकुलेट करना था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab बन रहा है, मतलब ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इतना तो आपको मन में ही कैलकुलेट करना था। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पर 3.25 माइनस 1.75, इस पूरे का करना है होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन नीचे देखो 3.25 इंटू 3.25, तो ये क्या हो गया, अगर इसको आपने मन में a माना है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब एक बार ये जुड़ेगा और एक बार घटेगा, तो 3.25 प्लस 1.75 और एक बार ये घटेगा 3.25 माइनस 1.75। तो दोस्तों यहां से आप देख रहे हो कि एक बार संख्याएं घटी और एक बार जुड़ी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना नीचे। तो ऊपर बचा 3.25 माइनस 1.75, जिसे आपने देखा घटाने पर हमें मिल रहा था 1.50, और दोनों को जोड़ने पर नीचे बच रहा है दोनों का योग, तो योग आ रहा है आपका 5। अगर आप यहां से पॉइंट हटाओगे तो डबल जीरो नीचे आ जाएगी और एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगी। अब 5 दिया 15, ये 3 बार कट गया, और 3 में 10 का ये भाग दिया, 10 बचा था ना यहाँ पर नीचे, 10 का आपने 3 में भाग दिया तो ये आ जाएगा 0.3। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ 0.3। आप दोस्तों यही टेक्निक अपनानी है कि आपको मन में ही ये सोचना होगा, समझना होगा कि ये क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न बन रहा है। और अभी तक आप समझ चुके होंगे क्योंकि मैंने बेसिक समझा दिया इसका, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। 7251 को 66 से भाग करने पर भागफल क्या है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 एसएससी के टीयर 1 में। तो अगर हम 66 से भाग दें 7251 में, तो देखिए क्या आ जाएगा, 66 एकम 66, बचा कितना, 6 बचा। अब आप नोट करोगे 5 को, लेकिन 5 नोट करने पर ये बन रहा है 65, जो कि 66 से छोटा है, भाग नहीं होगा ना। तो आप एक और संख्या ऊपर से नोट करोगे, लेकिन जब एक साथ 2 अंक नोट किए जाते हैं तो यहाँ पर लग जाता है 0। तो वैसे तो अब ऑप्शन से आप देख सकते हो कि 1 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आप यहाँ पर भाग दे के देखिए कि 66 का अगर हम 10 बार गुणा करेंगे तो 660 आ जाएगा, मतलब 651 इससे छोटा है। तो आप 66 में 9 का गुणा करोगे तो 9 छक 54 की 4 5 हासिल, 9 छक 54 और 5 हो जाएगा 59, 594। तो ये आ जाएगा आपका 594। घटाने पर देखिए 11 में से 4 जाएंगे तो 7 बचेगा, 14 में से 9 जाएंगे तो 5 बचेगा, और 5 में 5 जाएगा तो 0, 57 आपका शेष बचेगा। और भागफल हो जाएगा आपका 109, 9 बार हमने यहाँ पर किया था, तो 109 आपका भागफल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 पर। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 93 से पूरी तरह विभाजित होती है क्या है? दोस्तों 93 से विभाजित होने के लिए हमें देखना है कि
जो संख्या 93 से विभाजित हो रही है, तो 93 का मतलब हुआ 31 गुणे 3। ये तो बेसिक मैं बताने जा रहा हूं, वरना आप इसको पहले बेसिक से देख लो, फिर मैं आपको ट्रिक से बता देता हूं। तो यहां पर देखिए 93 से 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या होगी कौन सी? 9999। तो ये 4 बार हो गया, इसको आपको 93 से भाग देना है। तो 93 से एक बार भाग जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 93, बचा कितना? 9 में से 3 गया तो यहाँ पर बचा 6, और 9 में से 9 गया तो 0 बचा। अब अगला एक 9 आप नोट करोगे, लेकिन अभी भाग नहीं होगा क्योंकि 69 93 से छोटी संख्या है। तो आप ऊपर से एक और संख्या नोट करोगे, एक और 9, लेकिन यहाँ पे 0 लग जाएगा क्योंकि एक साथ ऊपर से 2 अंक नोट करने पर 0 आ जाता है भागफल में। अब 93 का 699 में आप भाग करोगे तो देखिए कितना आएगा? 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पन्ना 45, 9 छक 54, 9 7 63। तो अगर आप 93 का 7 में गुणा कर दो, 7 तिया 21 की 1 2 से 7 नाम 63 और 2 65, तो 651 आ रहा है। कितने बार में? 7 बार में 651। तो 9 में से 1 गया, बचा आपका 8, 9 में से 5 गया, बचा 4, मतलब 48 आपका शेष बचेगा। दोस्तों शेष तभी बच रहा है क्योंकि 93 से भाग करने पर 48 ज्यादा है उस संख्या में। अगर हम इस संख्या को 93 से भाग करना चाहते हैं पूरी तरह से, तो हमें ये 48 जो एक्स्ट्रा बच रहा है इसको हटा देना होगा, तभी तो ये विभाजित होगा। तो जो संख्या होगी हमारी 93 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, वो संख्या आ जाएगी 9999 माइनस 48। तो आप 9 में से 48, यहाँ पे 9999 से 48 को घटा दो, तो 9 में से 8 गया तो बचा 1, 9 में से 4 गया तो बचा 5, और यहाँ पर 9 और ये 9, 9951 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिल्ली। ये तो हुआ इसका बेसिक तरीका। अब दूसरा तरीका आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं इसके विभाज्यता के नियम से जाऊं कि 31 तिया 93 होता है, 93 होता है दोस्तों जब हम 31 में 3 का गुणा करते हैं, तो जो संख्या 31 और 3 से विभाजित हो रही होगी वह संख्या 93 से भी विभाजित होगी। लेकिन चेक कर लेते हैं क्या कोई भी एक ऑप्शन ऐसा है जो कि 3 का है, क्योंकि 31 से तो आपको भाग देना पड़ेगा। 3 का नियम ये होता है कि सभी के अंकों का योग करो संख्या का, 9 और 9, ये 9 9 मतलब डिजिट सम निकाल लो भाई, आपका हो जाएगा 3 का योग। तो 6 और 1 7, यहाँ पे तो 7 बन रहा है, 7 होगा नहीं 3 से विभाजित। 9 9 तो हटा दो, 7 और 1 8 बन रहा है, यहाँ पे ये भी 3 से विभाजित नहीं होता है। 9 और 9, 8 और 1 9, ये बन रहा है, ये हो सकता है। और 9 9 और 5 1 6, 9 9 हटा दो, 5 1 6 बन रहा है, 6 भी 3 से विभाजित हो जाता है, और यहाँ पर बन रहा था 9। तो दोस्तों 2 ऑप्शन मिल गए। अगर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं तो फिर आपको बेसिक से ही जाना होगा जो हमने आपको बताया यहाँ पर, है ना। अगर एक ऑप्शन होता तो आप आसानी से कर सकते थे कि डी ऑप्शन ही होगा, लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन भी ऐसा ऑप्शन है जो कि 3 से विभाजित हो रहा है। अब आप 31 का अगर देख लो तो एक ही ऑप्शन होगा जो कि दहली होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 पर। 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से तो विभाजित होती हैं लेकिन 7 से नहीं होती? तो दोस्तों यहां पर आप अगर ऐसा देखो कि 1 से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम लिखते जाएं कहां तक? 200 तक। और 200 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हो? तो पहले आप ये देखो कि 3 से विभाजित होने वाली सबसे पहली जो संख्या होगी वो होगी आपकी 3, मतलब सभी एक क्रम पर चल रही हैं, एक समान अंतर पर चल रही हैं। दूसरी जो 3 से विभाजित होने वाली होगी वो होगी 6। इसी तरह से अगली जो 3 से विभाजित होने वाली होगी वो होगी 9, है ना। और ये डिवाइड होती जाएंगी 3 से, और 200 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं ये हमें बताना है। तो हम ये देख रहे हैं कि अंतिम संख्या जो कि 3 से विभाजित हो रही होगी वो कौन सी होगी। तो आप अंकों का योग करके देखो,
200 का अंकों का योग 2 होगा जो कि 3 से विभाजित नहीं है। आप 199 आ जाओगे जस्ट इसके पीछे। क्या 199 3 से विभाजित है? तो आप अंकों का योग करो, 9 9 18 और एक शेष बच रहा, नहीं होगी ये 3 से विभाजित। 198 इसके पीछे आएगी, तो 8 और 1 9 और 9, मतलब अगर डिजिट सम 9 हो जाता है तो यहाँ पर डिजिटल सम 9 हो गया, तो ये संख्या 3 से विभाजित है। मतलब अंतिम जो संख्या है वो 198 है जो 3 से विभाजित हो रही है। तो पहले तो हम ये निकालें कि 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं 1 से 200 के बीच में। तो सभी संख्याएं यहाँ पर एक क्रम से चल रही हैं, समान अंतर पर हैं। पहले 3 आया, फिर 6 आया, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 15 आएगा, इसी तरह से संख्याएं आगे बढ़ती चली जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब समान अंतर है 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15, तो जब समान अंतर है इनके बीच में तो ये समांतर श्रेणी बना रहे हैं। ये सीरीज एक समांतर श्रेणी होगी और डॉट 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 ये 198 तक के नंबर डिवाइड होंगे 3 से। तो जब समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी में टर्म नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो L कितना है लास्ट टर्म में 198 बराबर A कितना है 3 है प्रथम पद, इंटू n नंबर ऑफ टर्म्स होता है कि कितने टर्म हैं ये हमें फाइंड करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी। डी होता है दोस्तों इसके बीच में डिफरेंस, कि 3 से 6 के बीच में कितना अंतर है 3 का, 6 से 9 के बीच में 3 का, 9 से 12 के बीच में कितना अंतर है 3 का। तो अंतर समान चल रहा है उसी को हम कहते हैं डी, डी फॉर डिफरेंस। अब यहाँ पर देखिए 198 यहाँ 3 जुड़ रहा है तो एक एक करके पक्षांतर करते जाओ, तो 198 माइनस 3 और यहाँ 3 का गुणा हो रहा है तो यहाँ पक्षांतर होके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। अब बचा n माइनस 1, तो यहाँ पर n माइनस 1 बचेगा तो वो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस 1 हो रहा है तो यहाँ आके प्लस 1 हो जाएगा, वो बराबर में बचेगा n। तो 198 माइनस 3 हो जाएगा 195 बटे 3 प्लस 1 बराबर n। 3 से आप काट दो तो 3 छिंग 18 बचा 1, 3 पंचे 15, तो 65 और प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा 65 प्लस 1 66। तो ऐसी 66 संख्याएं होंगी 1 से 200 तक के बीच में जो कि आपकी 3 से विभाजित हो रही होंगी। अब हमें ऐसी संख्याएं निकालनी है जो कि 7 से विभाजित ना हो, 3 से तो हो लेकिन 7 से विभाजित ना हो। तो दोस्तों ये अभी जो हमने निकाला ये ऐसी संख्याएं थी जो 3 से विभाजित हो रही हैं। अब 3 से होनी चाहिए लेकिन 7 से ना हो, तो ऐसी संख्याएं 3 और 7 का मल्टीपल होंगी, 3 सत्ते 21, मतलब जो संख्याएं 21 से कट रही होंगी वो 3 से भी कटेंगी और 7 से भी कटेंगी। यहाँ पर आपने जो यहाँ पर माना है ना, देखो अगर हम यहाँ पर 15 फिर 18 फिर 21 ऐसी संख्या है जो कि 3 में आ चुकी है। अगर हमने 3 के निकाले कि ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित हैं, तो 21 जो है वो 3 से विभाजित है, लेकिन हमें वो संख्या नहीं बतानी जो 7 से विभाजित हो। तो 21 7 से भी विभाजित है, तो प्रथम जो संख्या होगी जो कि 3 और 7 दोनों से विभाजित हो रही है वो है 21, फिर होगी 42, है ना, और फिर होगी 63। तो इसी तरह से 200 तक के बीच में हम देख रहे हैं कि ऐसी कितनी संख्या कौन सी संख्याएं हैं जो कि 21 से विभाजित हो रही हैं, मतलब 7 3 और 7 दोनों से। तो यहाँ पर देखो कि अंतिम कौन सी संख्या होगी जो कि 21 से विभाजित हो रही होगी, तो 21 नंबर होता है 189। तो अंतिम संख्या होगी आपकी 189 जो 21 से विभाजित हो रही होगी। तो यहाँ पर आप निकाल दो कितने टर्म हुए, तो L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये लास्ट टर्म दिया हुआ है 189 बराबर A कितना है 21 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है दोस्तों 21 है, डिफरेंस इनके बीच में सभी के बीच में समान अंतर है 21 का। यहाँ पर 21 जुड़ रहा है तो यहाँ ले जाके आप घटा दोगे तो 189 माइनस 21, और ये 21 का यहाँ गुणा हो रहा है तो इसको आप पक्षांतर कर दो तो ये भाग हो जाएगा यहाँ आके। n माइनस 1 यहाँ माइनस 1 हो रहा है तो यहाँ आके ये जुड़ जाएगा बराबर n। 189 माइनस 21
तो ये आपका हो जाएगा 9 में से 1 गया बचा 8, 8 में से 2 गया तो बचा 6 और ये 1, तो 168 बटे 21 प्लस 1। तो यहां से आपका आ जाएगा 21 अट्ठे 168 प्लस 1, तो यहां पर हो जाएगा 9, 8 और 1 9, तो n का मान आ गया 9। तो ऐसी 9 संख्याएं हैं जो कि 21 से विभाजित होती हैं। तो दोस्तों 3 की संख्याओं में ऐसी संख्याएं भी इंक्लूड थी जो कि 7 से विभाजित हो रही थी, तो हमें सिर्फ 3 से विभाजित होने वाली बताना है, सबकी 7 से विभाजित ना हो वो संख्याएं। तो टोटल संख्याएं थी 66 जो कि 3 से विभाजित हो रही थी, और इसमें कुछ संख्याएं ऐसी भी आ रही थी जो कि 7 से विभाजित थी। तो यहाँ पर 66 में सभी संख्याएं इंक्लूड हैं। अब हम 7 की संख्याएं हटा दें जो 7 से भी विभाजित हो रही हैं, तो वो संख्याएं हैं आपकी 9। तो 66 से जब आप 9 हटा दोगे तो बचेंगी 57। तो 57 संख्याएं ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ 3 से विभाजित होती हैं, 7 से विभाजित नहीं होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। ठीक है, तो ये पूरा बेसिक तरीका था। अब मैं आपको दिखाऊं कि आपको एग्जाम में करना कैसे है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने पूरा बेसिक अपनाया। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा, है ना। तो अब करना कैसे है एग्जाम में उसको देखो। दोस्तों हमें बताना है कि ऐसी संख्याएं कितनी हैं जो 1 से 200 के बीच में 3 से तो विभाजित होती हैं लेकिन 7 से ना हो, 3 से विभाजित हो लेकिन 7 से ना हो। तो यहां पर आप देखो कि 200 तक है ना, 1 से लेकर 200 तक, तो 200 में आप 3 का भाग दे दो, 3 छंग 18, बचा कितना 2, 20 हो गया, 3 छंग 18। बस आपको जो पूर्ण संख्या में भाग जा रहा है बस उतना ही भाग देना है, पॉइंट में आपको नहीं देना है। मतलब 66 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि 3 से विभाजित हो रही होंगी। अब आप निकालो कि 1 से 200 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 और 7 की दोनों कंबाइंड आएंगी। तो आप 21 का भाग दे दो, मतलब 3 सत्ते 21, तो 21 नम्मा होता है 189। तो यहाँ पर 9 संख्याएं ऐसी आ गई जो कि 3 और 7 दोनों से विभाजित होती हैं। अब आपको बताना है कि सिर्फ 3 से विभाजित होने वाली, तो यहाँ टोटल संख्याओं में से आप इन संख्याओं को हटा दो जो कि 7 से भी विभाजित हो रही हैं। तो 66 में से जब 9 हटाएंगे तो बचेगा 57। तो इस तरह से आपको एग्जाम में अपनाना है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और ट्रिक आपको अच्छी भी लगी होगी। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। 3401 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह राशि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। 3401 11 से विभाजित होनी चाहिए। तो यहां पर 11 से विभाजित होने के लिए आपको 11 के विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। दोस्तों 11 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि आप इकाई अंक से शुरू करोगे और एक एक नंबर छोड़ के, पहला नंबर, फिर तीसरा नंबर, तीसरे स्थान पे आने वाला नंबर, फिर इसी तरह से 5वें नंबर पे आएगा जो, तो 5 तो है ही नहीं यहाँ पे ना, 4 हैं, तो यहाँ पर पहला और तीसरा इनका योग करोगे 4 प्लस 1, और दूसरे नंबर और चौथे नंबर और छठवां नंबर यहाँ होगा तो उनको अलग जोड़ोगे। मतलब इवन नंबर, इवन प्लस के जो नंबर होंगे, इवन स्थान, सम स्थान पर आने वाले और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का आप योग करोगे। तो यहाँ पर 0 और 3 को आप जोड़ोगे और दोनों का अंतर करोगे, तो 4 और 1 5, और 5 माइनस 3 हुआ 2। दोस्तों कोई भी संख्या 11 से विभाजित तभी होती है जब घटाने पर जो अंतर आता है ना वो 0 हो, या फिर 11 हो, या 22 हो, या 33 हो, या 11 का कोई भी मल्टीपल हो 11 का जो अंतर पर आ रहा हो इनको घटाने पर, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। अब ये संख्या 11 से विभाजित तभी हो सकती है जब यहाँ पर शेष 2 बच रहा है। अगर ये 2 भी हट जाए, 2 शेष बच रहा है मतलब 2 ज्यादा है इसमें, अगर इस 2 को भी हम माइनस कर दें
तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यहां से आपको 2 को हटाना पड़ेगा, मतलब 2 हटा देंगे तो ये संख्या पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। और उसने यही पूछा था न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए, कौन सी घटा दे, तो 2 हटा दो, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 पर। यदि 373p 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, तो p का मान क्या है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 4 का नियम है क्या आखिर। 4 का जो नियम होता है कि आप किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक में भाग दोगे, अंतिम 2 अंक में आप भाग दोगे। तो अंतिम 2 अंक में भाग देने का मतलब है कि यहाँ पर 3 और p की जगह आप क्या रख दो कि ये संख्या 4 से विभाजित हो जाए। अगर अंतिम 2 अंक उस संख्या के विभाजित हो जाते हैं 4 से, तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ अंतिम 2 अंकों में भाग देना है। तो यहाँ पे 3 और p की जगह आप अगर 1 रखते हो, क्या ये विभाजित होगा, नहीं होगा ना, 31 नहीं होता। अगर 2 रख दो आप यहाँ पर, तो 4 अट्ठे 32 ये विभाजित हो रहा है, लेकिन हमारा एक ऑप्शन 2 या 6 भी है। तो अगर अब जो अगला नंबर आएगा, अगर 2 रखने पर ये विभाजित है 4 से, तो अगला नंबर 4 के अंतर पर ही आएगा, मतलब 6 होगा। तो 2 + 4 6, तो अगला नंबर आप अगर यहाँ पर 6 रख दोगे तो 4 नाम 36, तो ये भी विभाजित होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 पर। यदि 3 4p 7 11 से विभाजित है, तो p का मान क्या है। दोस्तों अभी मैंने आपको 11 का नियम बताया है विभाज्यता का, कि इस विषम स्थान के अंकों का योग, मतलब पहले स्थान पे, फिर तीसरे स्थान पे, इसी तरह से 5वें स्थान पर कोई नंबर होगा, उनका योग करो। और सम स्थान के अंकों का योग, मतलब दूसरे स्थान पे, फिर चौथे स्थान पर, और इसी तरह से 6वां स्थान। तो होता तो हम जोड़ते, लेकिन अभी तो 4 ही संख्या अंक है ना, तो आप पहला स्थान और तीसरा स्थान जोड़ो, 7 + 4, और दूसरे स्थान पर p है और चौथे स्थान पर 3 है, इनको आप जोड़ो, 7 4 हो गया 11, माइनस p, यहां पर आप देखो कि p + 3 है, तो 11 में से अगर हम 11 को घटा दें, है ना, तभी 0 बनेगा। 0 अगर 0 होता है, अगर 0 बन जाए, 11 बन जाए अंतर, या 22 बन जाए, या 33 बन जाए, या 11 का कोई भी मल्टीपल हो जाए, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ 22 नहीं बन सकता ना ही 11 बन सकता, क्योंकि यहाँ पर p का मान आप कुछ भी रख दो, अगर आप 0 भी रख दोगे तो यहाँ पर आपका 11 नहीं बनेगा, 11 से 3 घटेगा, मतलब 8 आएगा। तो सबसे बेस्ट है कि आप इस 11 - 11 कर दो तो 0 हो जाएगा, और 0 अगर हो जाता है तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर 11 माइनस p की जगह आप रख दो, कितना रखते हैं कि 11 बन जाए, मतलब 8 की कमी है, तो 8 + 3, तो p की जगह आना चाहिए 8, 8 और 3 हो जाएगा 11, और 11 - 11 हो जाएगा 0। तो कितना रखने से आपका 0 बना, 8 रखा जब आपने p की जगह, तो आपका 11 बन गया। तो 11 से विभाजित हो गई वो संख्या, क्या आएगा p की जगह, 8 आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। दिए गए मान में से कौन सा 12 से पूर्णतया विभाजित है। दोस्तों 12 का विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए कि 12 से अगर हमें विभाज्यता चेक करनी है, तो वे सभी संख्याएं 12 से विभाजित होंगी जो 3 से और 4 से दोनों से विभाजित होती हूँ। तो आसान तरीका है कि हम पहले 3 का चेक करें, जो संख्याएं 3 से विभाजित हो रही होंगी। तो 3 का नियम तो ये है कि आप सभी अंकों का योग करो, 7 और 4 हो गया 11, और 3 आपका हो गया 14, और 14 में भी आप जोड़ो तो 5, ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होती है। अब देखें 7 और 2 9, 3 और 6 9, तो यहाँ पर तो 9 डिजिटल सम आ रहा है 9, 6 2 8, 8 4 12 और 1 13, तो ये आपका बनेगा 13, जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा। और 4 2 6, 6 2 8, 8 7 15, 15 का आ जाएगा 6,
तो ये भी 3 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो दो संख्याएं हमें मिल गई। अब यहाँ पे आपको देखना होगा, अगर 3 से विभाजित दो ऑप्शन आपके कट गए, बचे दो। अब इसमें से भी एक को चुनना है, तो वो कौन सा होगा? आप 4 का नियम चेक करो। 4 का नियम ये होता है कि आप अंतिम दो अंकों में भाग दो। यहाँ पर 27 है, 27 4 से विभाजित नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर दिल्ली गलत हो जाएगा। और यहाँ पर 36 है अंतिम दो अंक, तो आप 36 में भाग दोगे, तो 4 नाम 36 ये विभाजित हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बॉम्बे इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। यदि 4 6 n 18 से विभाजित होती है तो n का मान क्या होगा? दोस्तों 18 का मतलब होता है कि यह संख्या को हम 9 गुणे 2 लिख सकते हैं। 9 का मतलब है कि जो संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा वह संख्या 9 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ पर अगर हम अंकों का योग करें 4 और 6 10, तो अगली 10 के बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 9 से विभाजित हो रही होगी? तो वह संख्या होगी 18। तो मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर हमें योग 18 बनाना है, तो आपको n की जगह 8 रखना होगा, और 8 रखने से ये संख्या 2 से भी विभाजित हो जाएगी और 9 से भी विभाजित होगी। अगर ये संख्या 9 और 2 दोनों से विभाजित है तो वह 18 से भी विभाजित होगी। 18 का नियम यही होता है विभाज्यता का, कि जो संख्या 9 से और 2 से विभाजित है दोनों से, तो वो संख्या 18 से विभाजित होगी। तो n की जगह आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग डैश से हमेशा विभाजित होता है। दोस्तों हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जब इन्होंने हमें कोई संख्याएं नहीं दी तो कोई भी संख्याएं मान लो ना, क्या जाता है मानने में। तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं कोई भी मान लो आप, 2 गुणे 3 गुणे 4, योग अगर इनका हम कर दें, सॉरी गुणा नहीं करना है, योग करना है, तो आप इनका योग कर दो। 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, 2 और 3 5, 5 4 9, ठीक है। अब देखें कि अगर हम कोई और संख्याओं को माने, 3 + 4 + 5, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या में लगे, 3 4 हो गया 7, 7 और 5 हो गया 12। अगर हम कोई और संख्याएं लेते हैं, मान के चलो 5 6 और 7, तो ये हो गया आपका 5 और 6 हो गया 11, 11 और 7 हो गया 18। तो देखिए ऑप्शन में किससे ये संख्याएं विभाजित हो रही हैं? 3 से 9 भी कट जाता है, 12 भी कटेगा, 18 भी कटेगा। 9 से सिर्फ 9 कटेगा, 18 कटेगा, लेकिन 12 नहीं कटेगा। 15 से तो कोई भी नहीं कटेगा और 21 से भी नहीं कटेगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन आ रहा है जिससे ये सभी संख्याएं कट रही हैं, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मतलब कोई भी लगातार तीन प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा 3 से विभाजित होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 पर। यदि 142n 12 से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा? दोस्तों 12 से विभाज्यता का नियम इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या 12 से विभाजित तभी होगी जब वह संख्या 3 और 4 से विभाजित होती हो, क्योंकि 12 को आप 3 गुणे 4 लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे जो संख्या 3 से विभाजित होगी और 4 से विभाजित होगी वह 12 से भी हो जाएगी। तो 3 से चेक कर लेते हैं, जो कि आसान रहता है। अगर यहाँ पर 4 हो तो 6 और एक 7, 7 बन रहा है, और ये संख्या 3 से विभाजित तब होगी जब यहाँ पर 9 बन जाए। 7 की जगह अगला नंबर जो आता है वो 3 से विभाजित होने के लिए 9 होता है ना, तो यहाँ पर 9 बनाने के लिए 2 की कमी है। अगर हम 2 रख दें यहाँ पर, तो क्या ये संख्या 3 से तो विभाजित हो जाएगी, लेकिन ये 4 से नहीं होगी, क्योंकि 4 का नियम ये होता है कि अंतिम दो अंक विभाजित होने चाहिए 4 से, और 22 4 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसीलिए आप यहाँ 2 नहीं रख सकते। 3 के अकॉर्डिंग तो ठीक था, लेकिन 4 से देखने पर वो गलत होगा। अब यहाँ पर अगर 2 हुआ था जो 3 से विभाजित हो रहा था, तो अगला नंबर क्या आएगा? फिर 3 के अंतर पर आएगा, 2 और 3 5, मतलब अगला नंबर ऐसा होगा जो कि 3 से विभाजित हो रहा होगा, तो 5 रखने से होगा। 1 और 4 5, 5 2 7, 7 और 5 12, 12 3 से तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन अंतिम अंक दो अंक देखूं तो 25 बन रहे हैं, और 25 4 से विभाजित नहीं है।
तो आप यहाँ पर 5 भी नहीं रख सकते। अब आप चेक करोगे कि अगला जो नंबर होगा जो 3 से विभाजित होगा वो होगा आपका 5 और 3 8, 3 3 आप जोड़ते जाओगे उसमें। तो 8 रखें, तो 8 रखने पर देखिए अंतिम दो अंक बन रहे हैं 28, तो 28 4 के पहाड़े में आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर दहली इसका करेक्ट होगा कि 8 रखने पर वह संख्या 12 से विभाजित होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणक है? दोस्तों सभी संख्याएं जो हैं 6-6 अंकों की हैं, तो सबसे बेस्ट मेथड ये है कि 11 का विभाज्यता का नियम, अगर 6 अंकों की कोई संख्या है तो 7, 11 और 13 का नियम ये होता है कि अगर कोई संख्या 6 अंकों में है तो आप 3-3 अंकों का इकाई से लेकर पेयर बनाओ, यहाँ पर 3-3 अंकों का पेयर बनाओ और बड़ी संख्या से 978 माइनस 626 इनको घटा दो। 8 में से 6 गए 2, 7 में से 2 गए 5 और 9 में से 6 गए 3, बचा 352। हमें चेक करना है 11 का गुणक, तो 300 जो घटाने पर आया उसमें 11 का भाग देकर देखो, 3 11 तिया 33 बचा 2, 11 दूनी 22, ये भाग हो रहा है, पहली ऑप्शन है ये 11 से विभाजित है। अगर ये अंतर जो आता है ये 11 से विभाजित है तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। ये नियम आप 7, 11 और 13 इन तीनों पे चेक कर सकते हो। तीनों के लिए यही एक ही नियम होता है कि 3-3 का पेयर बनाओ पीछे से 3 अंकों का, और फिर जो संख्याएं बची उनमें भी 3 अंकों को लो और उनका अंतर निकालो। अंतर अगर 11 से, 7 से और 13 से विभाजित हो रहा है तो वह पूरी संख्या भी 7, 11 और 13 से विभाजित होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। n के सभी पूर्णांक मानों के लिए वह सबसे बड़ी संख्या जो अनुक्रम n - 1, n, n+1, n, n+1 and n+2, फिर ब्रैकेट n+1, n+2 और n+3 के प्रत्येक पद को पूर्णतः विभाजित करेगी होगी। तो n के सभी पूर्णांक मानों के लिए n की जगह आप कुछ भी रख दो। इन्होंने कहा है कि अगर n की जगह हम कुछ भी रख दें तो n की जगह अगर मान के चलो हम n बराबर 0 रख देते हैं पहले, तो इसमें रखें प्रत्येक अनुक्रम में, अगर हम रखें प्रत्येक पद में तो n बराबर अगर 0 रखा हमने तो 0 - 1 और यहां पर हो जाएगा n का मान 0 और फिर 0+1। तो दोस्तों जब यहाँ पर 0 है और 0 का गुणा सब में होगा तो ये तो 0 बना देगा। अगले टर्म पे देखें, अगले पद में, तो अगर यहाँ पर हमने 0 रखा n की जगह तो सभी गुणा में है और ये 0 बना देगा, मतलब हर जगह 0 बनेगा। हम और कुछ रख के भी देखें जरा, अगर n बराबर हम 1 रख देते हैं तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 1 - 1। प्रथम पद में आप देखोगे तो 1 - 1, फिर n की जगह आप 1 रखोगे और 1+1, तो यहां से तो आपका हो जाएगा 1 - 1 0, मतलब पूरे पद को 0 बना देगा 0 का गुणा होके। अब हम दूसरे पद में चेक करें, n की जगह अगर हम 1 रखें, फिर ब्रैकेट 1+1 और फिर ब्रैकेट 1+2, तो यहां से आ जाएगा आपका 1 और 1 2 और 1 और 2 3, और बाहर गुणे में 1 था तो इतना ही रहेगा, 1 का जब हम गुणा करेंगे तो ये आ गया 6, तो 1 रखने से यहाँ पर आया 6। अगर हम n बराबर 2 रख दें तो देखिए क्या आएगा 2 रखने से, n बराबर 2 रख देते हैं तो यहां पर आ जाएगा प्रथम पद में अगर 2 रखें 2 - 1, फिर 2 और फिर 2+1, तो यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा 1 गुणे 2 और 2+1 हो जाएगा 3, तो यहाँ पर आ रहा है 6, मतलब 2 रखने पर भी 6 आ रहा है। तो आपकी ऐसी संख्याएं n का कोई भी मान रखो वो संख्याएं हमेशा 6 से विभाजित होंगी। ठीक है, इसी तरह से आप आगे टर्म पर चेक करोगे तो ये 6 से विभाजित हो रही होंगी। n की जगह आप कुछ भी रखो तो ये सारे प्रत्येक पद विभाजित हो रहे होंगे 6 से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 पर। यदि 5, 6, m 4 11 से पूर्णतः विभाजित है
तो m का मान क्या है दोस्तों? अभी अभी हमने आपको बताया था कि 11 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि प्रथम, फिर तृतीय, इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। मतलब विषम स्थान पर जो अंक आ रहे हैं 6 और 4 को आप जोड़ो, और इसके अलावा जो दूसरे और चौथे और छठवें नंबर पर जो आएंगे, मतलब अगर ये 6 अंकों तक होती संख्या तो छठवां नंबर भी आ जाता। तो यहाँ पर m + 5 इनको जोड़ोगे, 6 और 4 हो रहा है 10, और यहाँ पर m + 5। दोस्तों 11 से विभाजित तभी होती है कोई संख्या जब 0, 11, 22, 33 डॉट 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 कोई भी नंबर ऐसा आ रहा हो जो 11 से विभाजित हो, अंतर जो आ रहा हो वो ऐसा नंबर हो जो कि 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। मतलब यहाँ पर आपका आएगा 10 माइनस, अब 11 से ना तो इसमें 11 बन सकता, ना 22, ना 33, बन सकता है क्या? 0, क्योंकि कुछ नंबर घटाना है हमें, और घटाएंगे तो 10 से बड़ा नंबर तो होगा नहीं ना, होगा तो 10 से छोटी, और 10 से छोटा क्या बनाना होगा अगर 11 से विभाजित करना है? तो 10 से छोटा 0 ही बनेगा, और 0 कब संभव है? जब m की जगह हम 5 रख दें। तो 5 + 5, तो m की जगह आ गया आपका 5, तो यहाँ पर आ जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 पर। स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि 6, 3, 5, 7, 6 स्टार 2 संख्या 8 से विभाजित हो जाए? दोस्तों 8 से विभाजित करने के लिए आपको नियम पता होना चाहिए 8 का, कि अंतिम 3 अंक किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी। तो अंतिम 3 अंकों में आपको भाग देना है। तो अंतिम 3 अंक हो रहे 6 स्टार 2, अब यहाँ पे 6 स्टार 2, बस इसमें आपको भाग देना है 8 का। अगर ये भाग हो जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। तो स्टार की जगह रख के देखो आप, अगर 0 रख दो यहाँ पर तो 8 सत्ते 56 बचा 4, क्योंकि 60 हो गया था ना, तो 8 सत्ते 56, 60 में 56 को घटाया 4, यहाँ पे आ गया 42, 42 तो विभाजित होता नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखो कि कौन सा नंबर 8 के पहाड़े में है जिसका इकाई अंक 2 आता है। तो 8 9 72, तो यहाँ पे अगर 7 बन जाए 72 आखिरी में, तो ये विभाजित हो जाएगा। अभी यहाँ पे 4 बन रहा था, शेष कितना बच रहा था? 4। अगर यहाँ पे शेष 7 बच जाए तो ये 72 बन जाएगा। मतलब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना कि यहाँ पर अगर 8 से विभाजित करना है तो आप 0, 1, 2, 3 कोई भी नंबर रख के देख सकते हो। हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता रहे हैं कि 7 अगर होता, क्योंकि 72 ऐसा नंबर है जिसका इकाई अंक 2 होता है, और इकाई अंक हमने देखा कि 8 के पहाड़े में 2 किस में आता है? तो 8 9 72, 72 में आता है। तो यहाँ पे आप 3 रखोगे, तो 3 रखने से यहाँ पर देखो आप भाग दो 8 का इसमें, तो 8 सत्ते 56, बचा कितना? 63 में 56 घटाओ तो बचा आपका 7, और अगला नंबर नोट किया 72, तो 8 9 72, तो 3 रखने से ये विभाजित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, 3 आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। स्टार का न्यूनतम कितना मूल्य रखा जाए कि 451 स्टार 603, 451 स्टार 603 संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? तो यहाँ पर आपको अंकों का योग करना है। 9 का विभाज्यता का नियम यह है कि सभी का सम ऑफ डिजिट करो, सम ऑफ डिजिट अंकों का योग करो आप, और उन डिजिट का योग तब तक करो जब तक कि एक डिजिट में चेंज ना हो जाए वो। तो यहाँ पर 5 4 9, और 9 बन जाए तो काट दो आप उसको, 6 और 3 9, अब बच रहा है 1, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1। तो यहाँ पर स्टार की जगह क्या रखना होगा कि ये 9 से विभाजित हो जाए? मतलब 1 तो है, और स्टार की जगह आपको 9 बनाना है तो 8 रखना होगा, क्योंकि योग आपका 9 बनना चाहिए तभी ये संख्या 9 से विभाजित होगी। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बॉम्बे, स्टार की जगह आ जाएगा 8। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। यदि 72 स्टार 72 को 9 से भाग दिया जाए तो लुप्त स्टार के स्थान पर क्या आएगा?
दोस्तों 9 का अभी अभी हमने बताया कि आप अंकों का योग करोगे और 9 जहां बन जाए उसे काट दो, 7 2 9, 7 2 9। अब स्टार की जगह, क्योंकि 9 9 तो बन चुका है ना, अगर हम यहाँ पे 0 रख दें तब भी ये संख्या विभाजित होगी 9 से, या फिर यहाँ पर 9 बचना चाहिए तब भी ये विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर दहलीज इसका करेक्ट है कि अगर यहाँ पर 9 बन जाए तब भी ये संख्या, क्योंकि 7 2 9 और 7 2 9, ये तो 9 बन चुका था, मतलब अब हमें कोई जरूरत ही नहीं है, ये संख्या ऑटोमेटिक अगर 0 रख देंगे तो ये विभाजित हो जाएगी, क्योंकि वहां पर अंकों का योग 9 आएगा। अब दूसरा आप देख सकते हो, अगर इसकी जगह हम स्टार की जगह 9 रखते हैं तब भी हमारा 9 बचेगा और 9 हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दहलीज इसका करेक्ट होगा कि 0 या 9 आप स्टार के स्थान पर रख सकते हो, तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 पर। निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो कि एक्स बाई एक्स बाई एक्स बाई, जहां x का जो मान है 1 से बड़ा या बराबर लेकिन 9 से छोटा या बराबर होगा, और y का जो मान है 1 से बड़ा या बराबर और 9 से छोटा या बराबर हो सकता है, प्रकार की किसी 6 अंकों वाली संख्या को हमेशा विभाजित कर सकती है। तो यहाँ पर x और y, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि x और y रिपीट होकर 6 अंकों की कोई संख्या बना रही है, और x का मान आपसे कहा है कि ये कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर 9 तक के बीच में, तो आप कुछ भी मान लो ना, फ्री हो आप। अगर हमने x को 1 माना और y को 2 माना, x को 1 y को 2, x को 1 y को 2, तो इस तरह से आपकी संख्या बनी 12 12 12, मतलब ये संख्या 12 से तो विभाजित होगी ना, और भाग दो आप 12 का, तो 12 एकम 12। फिर अगली आप 2 अंकों की संख्या नोट करोगे तो उससे पहले आपको 0 लगाना होगा, क्योंकि आप जब भी भाज्य से 2 अंक नीचे लिखते हो तो आपको 0 लगाना होता है। तो फिर 12 एकम 12, फिर ये पूरी तरह विभाजित हो गया, यहाँ तक पूरी तरह से विभाजित हो गया। अब ये 12 में फिर भाग दोगे तो 12 फिर नीचे आएगा, एक साथ 2 अंक जब नीचे आते हैं तो यहाँ 0 आता है, और 12 एकम 12, ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी और आएगा 10,101। ठीक है। अगर हम कोई और संख्याएं लेकर देखें एक्स वाई की जगह, मान के चलो हमने 2 3 2 3 2 3, इस तरह से 2 2 अंकों की करके 6 अंकों की संख्या लिख दी, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो ये संख्या 23 से विभाजित हो रही होगी ना। तो 23 से विभाजित करते हैं इसको, 23 एकम 23, अब ये पूरी तरह से विभाजित हो गया 23, अब बचा ये 23, तो अगला 23 नंबर नोट होगा, तो इसके लिए एक 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 अंक जब सीधे नोट होते हैं नीचे तो 0 आता है। तो 23 एकम 23, फिर ये भी विभाजित हो गया। अब यहां से एक 2 नोट करेंगे तो 2 तो 23 से छोटा हो जाएगा, इसीलिए दोनों अंकों को एक साथ नोट करना पड़ेगा। तो 23 0 लगाओगे और 23 एकम 23। उम्मीद है कि आप भाग को समझ पा रहे होगे, कि आप भाग कर रहे हो 23 का 23 23 23 में, और ये भाग किया तो 23 एकम 23, बचा कितना 0। तो यहां से आप 2 को नोट करोगे, लेकिन 2 23 से छोटा है, इसीलिए आप एक साथ 2 अंकों को नोट करोगे 23 को, तो यहाँ पे 0 लगाना होता है जब एक साथ आप 2 अंक नोट करते हो नीचे। अब 23 एकम 23 ये भाग हो जाएगा। अब फिर आप इस 23 को नोट करोगे, क्योंकि 2 नोट करोगे तो 2 तो छोटा होगा 23 से, तो अगला नंबर भी आपको नोट करना पड़ेगा, 3 भी। तो 0 लगाओगे यहाँ पे, जब भी भाज्य से 2 अंक नोट किए जाते हैं तो यहाँ पर 0 आता है। तो 23 एकम 23, तो यहाँ पर आ जाएगा 23, तो ये पूरी तरह से विभाजित हो गया और आपका आया कितना 10,101। तो ऐसी संख्या 10,001 से 101 से हमेशा विभाजित होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 100। यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5824 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है, तो 11 से विभाज्यता अभी अभी आपने 2 से 4 प्रश्न किए हुए हैं। स्टार 11 से विभाजित किया जा सकता है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अभी हमने आपको बताया कि 11 से विभाज्यता का नियम यह है कि प्रथम, फिर तीसरा, फिर पांचवा, इस तरह से विषम स्थान के अंकों का योग करोगे, मतलब स्टार, फिर +2, फिर +5, इनको आप जोड़ दो, और इसके अलावा बच रहे हैं 4 दूसरे स्थान का और चौथे स्थान का, 8 + 4 कर दो, इनका आप योग करो, 8 और 4 12, 5 और 2 7, प्लस स्टार। तो बड़ी संख्या से
इनका अंतर निकालना होता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर 12 से बड़ी संख्या तो नहीं बन सकती ना, 7 प्लस स्टार की जगह कुछ भी रखें तो घटाने पर तो 12 से छोटा ही नंबर आएगा। तो यहाँ पर 0 बन जाए, और एक ही कंडीशन पॉसिबल है, 0 ही बनेगी क्योंकि छोटा नंबर आएगा 12 से, आप स्टार की जगह कुछ भी रख दो। तो अगर 0 बनाना है तो 12 माइनस 12 करना पड़ेगा, तो 7 प्लस स्टार की जगह क्या एक संभव मान है 5, तो स्टार की जगह आप 5 ही रख सकते हो, तभी ये 7 और 5 12 बनेगा, और 12 में से 12 माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 0। और कंडीशन ये है कि 11 से विभाज्यता का नियम, 0 अगर बन जाता है इनका अंतर तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, स्टार के स्थान पर आएगा 5। दोस्तों आज मैंने आपको काफी कोशिश की है कि आपको पूरा बेसिक के साथ में डिस्कस करूं, सारी ट्रिकों और बेसिक को भी मैंने समझाया है। तो आप इसी तरह से निरंतर लगे रहिए, कोशिश करिए आप भी, और आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैंने समय ज्यादा जरूर लिया लेकिन आपको बहुत अच्छे से बेसिक से समझाते हुए आया हूं। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अगर आप अपनी कमांड अच्छी कर लेते हो तो आपके 70% मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले ज्यादा अच्छी वीडियो बनाने का। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो जो है ना धीरे धीरे कम होती जाएंगी आना। तो अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हो और आपके लिए बेनिफिशियल हैं, काफी फायदेमंद आपके लिए ये वीडियो है, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट हो जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वो भी उनको विद इन सेकंड में करने का तरीका। तो इस तरीके से अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो एग्जाम आपका क्रॉस 100% होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मेरा YouTube परिवार जो है वो अभी काफी छोटा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, और आप ही लोगों के सपोर्ट से, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं अपना परिवार थोड़ा बड़ा कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों, तो सपोर्ट करिए, और इसी तरह के रेगुलर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।